अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो अकाउंट्स की टाइप्स पढ़ी थी उसमें फ़र्स्ट 2 टाइप्स को पढ़ लिया था। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। इंट्रोडक्शन। करंट अकाउंट इज़ ओपन इन ऑल कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसके अंदर करंट अकाउंट आप लोग ईज़िली ओपन करवा सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रनिंग एंड एक्टिव अकाउंट। रनिंग एंड एक्टिव अकाउंट का मतलब ये है कि जो मुसलसल यूज़ किया जा रहा है। एक्टिव और रनिंग का एक ही मतलब है, ठीक है, जो मुसलसल यूज़ किया जा रहा हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अब उन्होंने यहाँ बताया कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जब मर्ज़ी आप पैसे डिपॉजिट करवाओ, जब मर्ज़ी आप विड्रॉ करवा लो, ठीक है। दिस अकाउंट इज़ यूजुअली ऑपरेटेड बाय बिजनेस क्लास कंपनीज, फर्म्स, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब जो लोग जो कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं इस अकाउंट को, वो सारे उन्होंने यहाँ पे बता दिया। नो प्रॉफिट इज़ पेड ऑन दिस अकाउंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया जाता। जो आप इंटरेस्ट करते हो ना अर्न अपने डिपॉजिट्स पे, इस केस में क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब दिल चाहता है पैसे रखवाते हो, जब दिल चाहता है निकलवा देते हो, ठीक है। तो जब पैसे वहाँ आपके अकाउंट में रहेंगे ही नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। लेकिन आजकल ये हो रहा है, कुछ डिफरेंट बैंक्स ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ निकाली हैं, तो वो कुछ 2-3% इंटरेस्ट देते हैं जितने टाइम के लिए भी आपके पैसे आपके अकाउंट में होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए या 1 महीने के लिए कम से कम, तो जितने टाइम के लिए भी आपके अकाउंट में पैसे होंगे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन बहुत कम करेंगे, लेकिन कम। रेदर द बैंक रिकवर्स एक्सीडेंटल चार्जेस फॉर सर्विसेज रेंडर। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं उल्टा वो उनसे सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा शुरू से ये मैंने बात बताई है कि बैंक आपके लिए कोई भी काम फ्री में नहीं करता, ठीक है। आप क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि बिज़नेस क्लास कंपनीज, फर्म्स और पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। अब उन ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ डिमांड्स भी होंगी, ठीक है। वो अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट करते होंगे, वो बोलते होंगे हमें पासबुक दे दें, स्टेटमेंट्स हमें सेंड करें ताकि हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को मैच कर सकें, ठीक है। तो क्या पता वो फ्रीक्वेंटली एटीएम यूज़ कर रहे हैं, क्या पता वो डिफरेंट सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। बैंक उनके बिहाफ पर उनका बिल पे कर रहा हो, डिविडेंड कलेक्ट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बैंक उनसे चार्जेस लेगा। इन मॉडर्न डे बैंकिंग some banks pay special profit on the specified amount of the account। अच्छा, ये वाली बात अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ ऐसे बैंक हैं जो थोड़ा सा स्पेशल प्रॉफिट पे करते हैं, ठीक है। वही जो 2-3% मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा, ठीक है, जो शो करने के लिए कि हम प्रॉफिट दे रहे हैं आपको। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं। सूटेबिलिटी। दिस अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी बिकॉज इट हैज़ टू मेक फ्रीक्वेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू सेटल द बिज़नेस डीलिंग। अच्छा, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सूटेबल होता है क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंटली पैसे जमा करवाने होते हैं या निकलवाने होते हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। इसलिए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कम से कम कितने पैसे जमा करवाने हैं आपने। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम कैश ऑफ ₹500। यूज़ ऑफ चेक। द अकाउंट होल्डर यूजेस चेक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। अब चेक यूज़ किया जाता है पैसे निकलवाने के लिए। यूज़ ऑफ पासबुक। बैंक इशूज़ पासबुक टू द अकाउंट होल्डर ऑन डिमांड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं ये अकाउंट, तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि वो पासबुक दिया जाए ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को मैच कर सकें। विड्रॉल। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट। आप जब चाहें, किसी भी वक्त चाहें पैसे निकलवा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। पेमेंट ऑफ प्रॉफिट। बैंक पेज नो प्रॉफिट ऑन द करंट अकाउंट, रेदर रिकवर्स इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। बैंक कभी भी प्रॉफिट पे नहीं करता इस अकाउंट पे, लेकिन उल्टा वो उनसे चार्जेस लेता है, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे उसकी वो चार्जेस देगा। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट टू द अकाउंट होल्डर एंड चार्जेस इंटरेस्ट। अच्छा,
क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने आपको बताया कि वो बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट अपना ओपन करवाती हैं, करंट अकाउंट, ठीक है। तो होता ही है कि वो, अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंटली पैसे आ रहे हैं, बैंक से निकलवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है बैंक का उस कस्टमर के ऊपर कि अगर इन्होंने पैसे, अगर ये लोन लेते भी हैं तो जल्द से जल्द वापस कर देंगे। तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको ओवरड्राफ्ट वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओवरड्राफ्ट में होता है कि आपके अकाउंट में जितने अगर ज़ीरो बैलेंस भी है तो आप लोग जितने पैसे चाहो, एक लिमिट तक जितने पैसे चाहो निकलवा सकते हो, ठीक है। और वो एक तरह का लोन होगा और उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी दी जा रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस अकाउंट। अच्छा, एक स्पेसिफिक पीरियड जो होता है ना, जिससे हम लोग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में डिसाइड करते हैं, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो करंट अकाउंट है। जब हमारी दिल करेगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़कात इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। अच्छा, फ़िक्स डिपॉजिट पे ज़कात नहीं कटती क्योंकि वो फ़िक्स है, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। और जो सेविंग अकाउंट है उस पर हमेशा ज़कात कटती है, ठीक है। फ़र्स्ट रमज़ान को आपके जितने भी डिपॉजिट्स आपके बैंक अकाउंट में होंगे उस पर फ़र्स्ट रमज़ान को ज़कात कटती है, ठीक है। करंट अकाउंट पे ज़कात नहीं कटती। अब मैंने तीनों अकाउंट्स को आपको बता दिया किस पे कटती है, किस पे क्यों नहीं कटती है, ठीक है। अब करंट अकाउंट पे क्यों नहीं कटती, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली पैसे जमा करवा रहे हो, निकलवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा बिज़नेस है, कभी भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। नहीं भी पड़ती, वो बैंक में आई थिंक कुछ थोड़े दिन पड़े होंगे। तो जब आपके अकाउंट में पैसे पड़े ही नहीं रहते, अब ज़कात उन पैसों पे कटती है जो काफ़ी अर्से तक आपके अकाउंट में पड़े रहें, ठीक है। ये इस अकाउंट में ऐसा होता ही नहीं, अकाउंट में पैसे होते ही नहीं, इसलिए ज़कात पैसों पे नहीं काटी जाती। कॉन्टीन्यूटी ऑफ अकाउंट, इवन इन केस ऑफ फुड विड्रॉल दिस अकाउंट कॉन्टीन्यूज इट्स ऑपरेशन। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हर अकाउंट की डिमांड होती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट रहे, ठीक है, तब वो ओपन रहेगा। जैसे अगर सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो अगर उसके अंदर कोई 10 कह रही हूँ 1000-1500 रुपये पड़े हैं तो वो ओपन रहेगा अकाउंट। अगर मैंने सारे पैसे अपने अकाउंट से निकलवा दे तो शायद वो मेरा अकाउंट बंद कर दें, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट के केस में ऐसा होता है, अगर आप अपने पूरे पैसे भी निकलवा लोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 50,000 रुपये पड़े हैं बैंक में और आपने 50 के 50 ही निकलवा लिए हैं, ठीक है, वो आपका अकाउंट बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक करंट अकाउंट है, इसमें उनको पता है कि अगर आज आपने निकलवाए हैं तो कल परसों शायद आप दोबारा डिपॉजिट करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट। इंट्रोडक्शन, दिस अकाउंट इज़ ओपन इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी। अच्छा, अब नॉर्मली हम लोग रुपीज़ में बात कर रहे होते हैं, हमारी फॉरेन करेंसी, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी और करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना चाहो, जिस तरह डॉलर्स में करवा लो, पाउंड्स में करवा लो, यूरोज़ में करवा लो, रियाल में, दिरहम में, ठीक है, कोई भी करेंसी आपकी कंट्री के अलावा कोई और किसी और कंट्री की करेंसी में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट। इन पाकिस्तान दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपनड इन नॉमिनेटेड ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, अब हर बैंक में आप फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। जैसे अगर HPL है तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि सदर वाला जो HPL है ना, जो सदर में ब्रांच है HPL की, सिर्फ उसके अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता, ठीक है। तो उन्होंने एक अपनी ब्रांच को नॉमिनेट किया होगा कि सिर्फ उसी के अंदर आप लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट बना सकते हो, तो आपको उधर जाके ही बनाना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपन इन फॉर्म ऑफ सेविंग, फिक्स एंड करंट अकाउंट। अच्छा, उसकी भी 3 टाइप्स हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चाहते हो उसमें आप सेविंग अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भी बना सकते हो, करंट अकाउंट भी बना सकते हो। दिस अकाउंट इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम ज़कात एंड टैक्स। एग्जाम्प्ट का मतलब है इस अकाउंट के ऊपर ज़कात या फिर टैक्स कभी भी नहीं करता, ठीक है, वो मतलब इस फैसिलिटी के अंदर नहीं आता, ठीक है। इसके फीचर्स हैं। फॉरेन करेंसी इन पाकिस्तान दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन फ्यू फॉरेन करेंसीज, फॉर एग्जांपल अमेरिकन डॉलर, जापानीज़ येन, जर्मन मार्क और ब्रिटेन पाउंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये करेंसीज
भी बता दी हुई हैं कि इन करेंसीज में खुल सकता है। फ्री फ्रॉम टैक्स, दिस अकाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। अब जाहिर सी बात है, अब जब बैंक में पैसे कहीं रखवाते हो तो उसके ऊपर टैक्स भी कटता है, ठीक है। तो इस केस में इस अकाउंट में कभी भी आपके पैसों के ऊपर टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़कात डिडक्टेड, ज़कात इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि ज़कात भी नहीं काटी जाती। नेचर ऑफ अकाउंट, दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन फॉर्म ऑफ सेविंग, फिक्स एंड अ करंट अकाउंट। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी तरह का अकाउंट ओपन करवा सकते हो, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो, फिक्स्ड और करंट अकाउंट भी। प्रॉफिट ऑन दिस अकाउंट इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरह हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंस्ट्रक्ट करेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली इस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट अदा करेंगे। पीरियड ऑफ अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपन फॉर पीरियड ऑफ 7 days to 3 years। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि अब आपको पता है कि सेविंग अकाउंट पे भी कोई पाबंदी नहीं होती टाइम की, करंट अकाउंट पे भी कोई पाबंदी नहीं होती टाइम की, लेकिन फ़िक्स डिपॉज़िट पे एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आप फ़िक्स डिपॉज़िट वाला अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 7 days से लेके 3 years तक हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ दिस अकाउंट कैन बी ईजिली ट्रांसफर टू एनी अदर फॉरेन करेंसी अकाउंट। अच्छा, अब अगर आप अपने अकाउंट से कहीं और पैसे जमा करवाना चाह रहे हो, ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो पहली कंडीशन उसकी ये है कि जिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो वो भी एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप किसी नॉर्मल अकाउंट में ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉल। बैंक रिटर्न्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द सेम करेंसी इन विच द अकाउंट इज़ ओपन। अच्छा, अब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल US डॉलर के अकॉर्डिंगली US डॉलर की बेस पे आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, और आप पैसे जमा करवाना चाह रहे हो। अगर आपके पास US डॉलर होंगे तो आप उस अकाउंट में जमा करवा सकते हो, ठीक है। नहीं होंगे तो आप जमा नहीं करवा सकते। पहले आपको, अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपीस पड़े हैं तो आपको पहले उनको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उन डॉलर्स को अपने बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वो तो मैं आपको डिपॉजिट का बता दिया। विड्रॉल का ये है कि अगर आप पैसे निकलवाना चाह रहे हो ना तो तब भी वो आपको डॉलर्स में ही देंगे। जैसा अगर मैं गई अपने बैंक में और मैंने उन्हें बोला कि मैंने चेक पे लिख दिया मुझे कितनी अमाउंट चाहिए, उन्होंने मुझे डॉलर्स में पे कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, डिपॉजिट का भी यही सीन होगा और विड्रॉल्स का भी यही होगा। अब वो आपको डॉलर्स में पे करेंगे और फिर मुझे जाके उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना होगा और फिर मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस अकाउंट लाइक एनी अदर अकाउंट। अच्छा, यहाँ उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, जैसे दूसरे अकाउंट्स पे होती हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल्स। अच्छा, यहाँ प्रीमेच्योर के ऊपर लिखा हुआ है बिफोर टाइम, ठीक है, टाइम से पहले जो विड्रॉल आप करवाते हो। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ हिज मनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड एट अ टाइम ऑफ नीड। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे ही पैसे विड्रॉ करवा रहे हो, ठीक है, अगर आप उससे पहले विड्रॉ करना चाह रहे हो तब भी आप कर सकते हो। हाँ, उस स्पेसिफिक टाइम की एक्सपायरी से पहले। पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इज़ पेड इन द सेम करेंसी इन विच द अकाउंट इज़ ओपन। आपने जिस करेंसी में अकाउंट ओपन किया है उसी करेंसी पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जिस तरह अगर मेरे अकाउंट में $10 पड़े हुए थे और उसके ऊपर मुझे अगर प्रॉफिट मिल रहा है $1, तो $1 ही वो मेरे अकाउंट में जमा करेंगे, रुपीज़ में नहीं करेंगे जमा, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, BBA। In compliance with the directives of State Bank of Pakistan via Circular number 30 issued on November 29, 2005, the basic banking account has been launched with effect from the February 27, 2006। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नया किस्म का अकाउंट ओपन किया जा रहा है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा, ये इसकी बातचीत जो हुई थी, मतलब डिसाइड जो हुआ था वो नवंबर 29 को डिसाइड हुआ था 2005 में,
लेकिन इसको प्रॉपरली लॉन्च किया गया था February 27, 2006 में। This product has been introduced to facilitate the low-income group as well as the existing account holders who wish to convert their regular saving or current account into basic banking account। अच्छा, अब ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, जिनका इनकम बहुत कम होती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, वो अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं बेसिक बैंकिंग अकाउंट में। अभी होता क्या है, आगे इसके फीचर्स देखते हैं। इनिशियल अमाउंट, द बेसिक बैंकिंग अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 ओनली। कम से कम 1000 रुपया जमा करवाएंगे आप तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डिपॉजिट एंड विड्रॉल, अकाउंट होल्डर्स विल बी अलाउड टू डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स either cash or through clearing and to withdraw cash or clearing each month. All customer initiated transactions over and above this limit will be charged a transaction fee। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं अब इस अकाउंट की खासियत क्या है। अब जिस तरह पुराने अकाउंट्स में ये होता था कि सेविंग अकाउंट में ये था कि आप लोग 6 से 7 दफ़ा 7-8 दफ़ा एक महीने में पैसे निकलवा सकते हो, ठीक है। एक लिमिट थी लेकिन ज़्यादा लिमिट थी। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं थी, जब आपका दिल चाहे आप पैसे निकलवा सकते हो, जमा करवा सकते हो। फिक्स की तो बात ही अलग है ना कि वो एक टाइम पीरियड उसका फ़िक्स होता है। अब इस अकाउंट की ये खासियत है कि आप 2 दफ़ा ही पैसे जमा करवा सकते हो अकाउंट में और 2 दफ़ा ही निकलवा सकते हो एक महीने में, ठीक है। 2 दफ़ा ही डिपॉजिट करवाओगे, 2 दफ़ा ही निकलवा सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने चेक्स को यूज़ करना होगा या डिपॉजिट स्लिप्स को यूज़ करना होगा। अच्छा, और उन्होंने बोला कि अगर आप 2 से ज़्यादा दफ़ा करने की कोशिश करोगे तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज होगी। नेक्स्ट है मिनिमम बैलेंस, देयर विल बी नो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड हैंस नो मंथली अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस विल अप्लाई। अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कुछ चार्जेस बैंक जो होता है वो काटता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे नहीं काटेगा आपके अकाउंट में से, ठीक है। क्लोजिंग, इन केस वेयर बैलेंस इन BBA मीन्स 0 फॉर अ कंटिन्यूस 6 month पीरियड द अकाउंट विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली विदाउट एनी नोटिस टू द अकाउंट होल्डर। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आपका अकाउंट खाली रहेगा, मतलब आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, मतलब 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ आपके अकाउंट में और 6 महीने गुजर गए, जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनहेंस्ड सेविंग अकाउंट। अब ये जो लास्ट 2 अकाउंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अभी कुछ अर्सा पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो बेसिक 3 अकाउंट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एनहांस्ड सेविंग अकाउंट। अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ऑल दोज कैजुअल बैंक्स ऑफर एनहांस्ड सेविंग अकाउंट टू PLS होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट saving account holders if their accounts maintain an average balance of ₹20,000 on this account, the account holders can earn up to 4% per annum। अच्छा, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि जितने भी कैजुअल बैंक हैं जो मतलब सेंट्रल बैंक के अंडर काम कर रहे होते हैं वो एनहांस्ड सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने बोला जिसके कम से कम एवरेज 20,000 रुपीज़ अकाउंट में होंगे वो 4% पर एनम तक इंटरेस्ट प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके फीचर्स क्या हैं। प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट क्वार्टरली। अच्छा, क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मतलब साल में 4 दफ़ा, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो हर 3 महीने बाद हमें मिलेगा, तो इसका मतलब है 4 महीने बाद साल में 4 दफ़ा 3 महीने बाद हमें इंटरेस्ट मिल रहा है।
सॉरी प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट का नाम हटा के प्रॉफिट मेंशन कर दिया। चार्जेस, देयर इज़ नो हिडन चार्जेस ऑन एनहांस सेविंग अकाउंट, मोर ओवर नो एडिशनल डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, एक्स्ट्रा उनके चार्जेस भी नहीं होते और कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मीन्स कौन कौन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट्स shall be converted into enhanced saving account by 31/10/2007 up to the average balance of rupees। अच्छा, जिन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है वो अपने अकाउंट को एनहांस सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर उनके अकाउंट में 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, कम से कम 20,000 रुपये हैं तो वो अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2007 के बाद से ये स्टार्ट हुआ है। 31 अक्टूबर 2007 के बाद ये सारा काम होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ मनी। फैसिलिटी ऑफ 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ इज़ अवेलेबल अदर देन ATMs। अच्छा, ATM के अलावा, ATM से आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हो। ATM के अलावा अगर आप चेक से पैसे निकलवाना चाह रहे हो तो आप 4 दफ़ा निकलवा सकते हो सिर्फ। नेक्स्ट है ₹50 पर मंथ विल बी चार्ज्ड इफ़ द मिनिमम बैलेंस इज़ लेस देन 5,000। अगर आपका बैलेंस 5,000 से कम हुआ, मतलब आपके अकाउंट में 5,000 से कम हो गए पैसे, तो 50 रुपये आपको हर मंथ चार्ज किया जाएगा। Access to all banks of enhanced saving account holders। अच्छा, जितने भी स्केजुअल बैंक्स हैं उन सबको इस अकाउंट का एक्सेस है। ठीक है, जो वहाँ पे अकाउंट होल्डर्स हैं वो ईज़िली ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे 3 मेन जो बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, इन तीनों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ सेविंग अकाउंट में क्या होता है, फिक्स में क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसका कंपैरिजन, ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा घर में इसको रीड करना है। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं आपको ये टॉपिक नहीं करवाऊँगी। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद इसको पढ़ना है एक दफ़ा। ठीक है, और मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, तो इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ठीक है।